तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये पूरी बड़ी घटना अहमदाबाद में पेश आई है। डीजीसीए की एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी मौके के लिए रवाना कर दी गई है। एनडीआरएफ ने अपने बयान में कहा है कि 90 कर्मियों वाली उनकी 3 टीमें फिलहाल गांधीनगर से विमान जो दुर्घटना स्थल जहां पर हुआ है वहां पर भेज दी गई हैं। वडोदरा से कुल 3 और टीमें यहां पर भेजी जा रही हैं। आपको बता दें कि अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इस फ्लाइट में कई वीवीआईपी भी सवार थे। हालांकि अभी कुछ देर में ही लिस्ट आएगी, तब हम आपको बताएंगे। ऑफिशियल जानकारी अभी सामने आनी बाकी है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि इस विमान में कई वीवीआईपी भी शामिल थे। तो बड़ी दुर्घटना हुई है अहमदाबाद में, जहां एयर इंडिया का एक विमान जो दिल्ली से लंदन के लिए रवाना होता है वाया अहमदाबाद, और अहमदाबाद में कुछ देर का हॉल्ट था जहां पर कुछ देर के लिए विमान रुकता है और फिर वहां से लंदन के लिए रवाना होता है। और अचानक आपको बता दें, इसी बीच जैसे ही विमान टेक ऑफ करता है, क्रैश लैंडिंग हो जाती है। पायलट का आपको बता दें जो नाम है, जो इस फ्लाइट के कैप्टन थे, सुमित सवरवाल थे। रनवे नंबर 23 से फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। एयरपोर्ट के दायरे के बाहर ये विमान क्रैश हुआ है और आसपास की जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान हुआ है। विमान 625 फीट की दूरी पर था। एटीसी के कॉल का फ्लाइट से फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला। एटीसी की तरफ से कनेक्ट करने की कोशिश की गई, बट आपको बता दें, लेकिन फ्लाइट के भीतर से कैप्टन ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। विमान 625 फीट की ऊंचाई पर क्रैश हुआ है। फ्लाइट से आपको बता दें, एटीसी के कॉल का फ्लाइट से जब कोई जवाब नहीं मिला तो इसे चेक किया गया। एयरपोर्ट के दायरे के बाहर ये जो विमान है वो क्रैश हुआ है। एटीसी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसने कनेक्शन बनाने की कोशिश की इस फ्लाइट से, लेकिन अचानक से कनेक्शन टूट जाता है और कैप्टन की तरफ से जब कोई जवाब नहीं मिला तो चेक किया गया, जिसमें ये बात फिर सामने आती है कि ये जो विमान है ये क्रैश हो गया है। एटीसी के कॉल का फ्लाइट से कोई जवाब नहीं मिला। आपको बता दें कि इस फ्लाइट को कैप्टन सुमित सवरवाल कमांड कर रहे थे और उनके जो को पायलट हैं वो भी इसमें मौजूद थे। रनवे नंबर 23 से इस विमान ने उड़ान भरा था। एयरपोर्ट के दायरे के बाहर ये विमान क्रैश हुआ है और आपको ये भी बता दें कि आसपास जो इमारतें हैं उन्हें भी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इस फ्लाइट में 242 लोग कुल सवार थे, जिसमें 12 क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय भाई रूपाणी भी इस फ्लाइट में सवार थे। ये फ्लाइट जैसे ही लंदन के लिए टेक ऑफ करता है, अचानक से धमाका होता है, आग लग जाती है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइन प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे, जिसमें 12 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। वे विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, तभी टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास उसमें धमाका हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 के पास आपको बता दें, महज 2 मिनट के भीतर ही यह विमान क्रैश हो जाता है। विमान ये जो है वो एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ है, जो एयरपोर्ट कैंपस से सटा हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर था। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का एक बड़ा गुबार नजर आया। तो आपको बता दें कि प्लेन के पैसेंजर्स की लिस्ट भी सामने आई है। ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें विजय रूपाणी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। वो भी लंदन की यात्रा कर रहे थे। विजय रूपाणी सीट नंबर 12 में बैठे थे। आपको बता दें कि ये विमान क्रैश हुआ है। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आया कि क्या इनमें से किसी भी यात्री को बचाया जा सका है या सभी यात्रियों की मौत हो गई है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी, अभी ये जांच का विषय है, लेकिन अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम गुजरात के लिए, अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई है। इसके अलावा सूरत और वडोदरा से भी जो राहत की टीमें हैं वो रवाना कर दी गई हैं। हादसे के बाद अहमदाबाद के साथ वडोदरा से फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां भेजी गई हैं।
तो सूरत से भी रिलीफ एंड रेस्क्यू टीमें अहमदाबाद भेजी गई हैं। हालांकि एक खबर और आ रही है कि लगभग 50 शव अब तक मलबे से निकाले जा चुके हैं। राहत और बचाव का कार्य अभी भी जारी है। जो घायल हैं उन्हें सबसे पहले रेस्क्यू किया जा रहा है, शवों की तलाश हो रही है और मलबे में अभी भी आग लगी हुई है, उसे भी बुझाने का काम लगातार जारी है। हादसे के बाद आपको बता दें कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सीआईएसएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें ग्राउंड पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। आपको बता दें कि हादसे के बाद जो इमारत की बिल्डिंग है, कस्टम की बिल्डिंग थी, एयरपोर्ट कस्टम की बिल्डिंग थी जहां से कार्गो यहां पर रखा जाता है। हादसे के बाद इमारत की जो बिल्डिंग है वो भी धंस गई, प्लेन इसमें धंसा हुआ नजर आ रहा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सूरत से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। राहत और बचाव कर्मियों की कई टीमें एयरपोर्ट भेजी गई हैं। तकनीकी खराबी की वजह से पूरा हादसा हुआ है।